गाइस, एक 14 साल का एक लड़का जो कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, उसकी फैमिली की ये सिचुएशन थी कि ऐसा मतलब 2 टाइम का खाना भी मिल गया, उनका पेट भर गया तो बहुत है, ख्वाहिशें तो बहुत दूर की बात थी, ऐसा ज़रूरतें भी मतलब पूरी हो नहीं पाती थी। इस सिचुएशन में उसका एजुकेशन भी एज ए गवर्नमेंट स्कूल से हो रहा था, जो कुछ भी है मतलब छोटी छोटी मतलब ऐसा मतलब बहुत बुरी सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी उसके माइंड में इतनी पॉजिटिविटी थी, हिम्मत थी कि भाई ये जो सिचुएशन है चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। बहुत पॉजिटिविटी थी। जैसे तैसे करके उसने अपनी 10th निकाली, 12th निकाली, और ऐसा ग्रेजुएशन में एंटर होने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो सोच रहा था कि मैं मतलब अभी ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म कैसे भरूँ, लेकिन यार जैसे ना तैसे वो भी हो गया, ग्रेजुएशन में एंटर हो गया। स्कॉलरशिप के बेस पे उसने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी। अब सोच रहा था कि मैं अभी तो ये सब कुछ हो गया है। अभी उसके पास जॉब नहीं थी क्योंकि उसे अभी जॉब चाहिए थी, और जहाँ पर वो रहता था ना वहाँ तो उसे जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसने अभी सोचा कि मैं आउट ऑफ सिटी जाता हूँ। उसने सोचा कि मैं मुंबई जाकर जॉब ढूंढता हूँ, लेकिन फिर भी उसे मुंबई जाने तक के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ना वो अपने घर वालों से एक्सपेक्टेशन कर सकता था, ना उसे मतलब मांगने की इच्छा ही नहीं हो रही थी कि भाई पैसे मांगू। इतनी बुरी सिचुएशन थी उसकी। अपने दोस्तों को देखता था, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। ये सब उसके लिए एक ड्रीम था कि नहीं ये कब होगा उस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी उसके माइंड में पॉजिटिविटी थी कि नहीं भाई अभी ये चेंज हो जाएगी ये सिचुएशन। उसने क्या किया, 2 महीने तक उसने काम किया एज अ गैरेज में। रोज़ के 100 रुपये उसे मिला करते थे, एज अ काम किया एज अ वर्कर। तो फिर मतलब उसने पैसे अरेंज किए मुंबई जाने के लिए। वहाँ पर गया, मुंबई गया, जॉब इंटरव्यू के लिए गया। उससे मालूम पड़ा कि जहाँ पर उसकी जॉब थी वो भी जॉब अभी नहीं रही, मतलब उसे जॉब मिली ही नहीं, जॉब नहीं मिली। तो अभी मतलब सोच रहा था कि अभी क्या करूँ, अब क्या हो जाएगा। उसने सोचा कि जॉब लग जाती है तो पेरेंट्स को यहाँ बुला लूँगा, अपने साथ रखूँगा। फिर उसके बाद वो अब वहाँ पर कोई मतलब प्लेस नहीं था कि वो जाकर रहे, इसलिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही मतलब रहा करता था, सोया करता था। दिन में 1 टाइम खाना खाया करता था, क्योंकि 2 टाइम खाना खाने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे, सफिशिएंट पैसे मतलब थे ही नहीं उसके पास में। तो उसने 1 टाइम खाना खाया। फिर एक हफ्ते तक मतलब ये रात देखने के बाद उसे जॉब मिली। तो उसने सोचा कि अभी थोड़ा सा मैं स्टेबल हो जाने के बाद अपने पेरेंट्स को भी लेकर आ जाता हूँ। 3 महीने तक उसने जॉब करी। 3 महीने बाद उसके घर से खबर आती है, मतलब उसके गांव से खबर आती है कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है। अब क्या करेगा। अभी 3 महीने पहले जॉब लगी है, तो अभी जॉब छोड़कर वहाँ पर लीव लेकर जा भी नहीं सकता था। इतनी बुरी सिचुएशन थी, उसे जॉब छोड़नी पड़ती थी। बट उसने अभी सोचा मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। उसके पापा की एक बात उसे ध्यान में आई कि उसके पापा ने कहा था कि बेटा ऐसी अगर कोई सिचुएशन आती है ना तो मतलब मेरी फिक्र मत करना, क्योंकि मैं तो जा ही चुका हूँ, मेरे आशीर्वाद है तुम्हारे साथ है। तो प्लीज़ मतलब अपनी कोई चीज़ दाव पर मत लगाओ और मेरे लिए मत आना। उसकी बात उसके ब्रेन में मतलब बैठ गई थी। अब तो वो वहाँ अभी नहीं गया। उसने फिर वो ऐसा किया, वो अपनी जॉब छोड़कर वहाँ अभी नहीं गया। उसने अपनी माँ को कहा कि आप अभी यहाँ पर ही आ जाओ, जैसे क्या है आप अभी यहाँ पर ही। वो अपनी जॉब छोड़कर अपने गांव नहीं गया। वो अपने पापा के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाया। उसने अपनी माँ को कहा कि आप भी अभी यहाँ पर आ जाओ, हम रहेंगे साथ में। उसकी माँ जिस ट्रेन से आ रही थी ना, मालूम पड़ा कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अब क्या करेगा। इतना पूरा टूट चुका था अंदर से, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा एक उम्मीद थी कि नहीं भाई ये सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। उसके माँ बाप ने उसे जो मतलब हिम्मत दी थी कि अभी तुम्हें कुछ करना है, वो हिम्मत लेके वो आगे चल रहा था। उसे उसे जॉब अपनी कंटिन्यू करी। कुछ सालों बाद उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए। अब उसका जो ब्रेन था अभी स्टेबल हो गया। अभी उसने कहा नहीं अभी मतलब थोड़ी सी और इनकम मतलब इंक्रीज़ करता हूँ, जो कुछ भी स्टेबल करता हूँ अपने आप को। उसने कहा कि ये दिन भी और चेंज हो जाएगी। कुछ सालों बाद मतलब उसकी सिचुएशन अभी बैलेंस हो चुकी थी, ख़राब नहीं थी। कुछ सालों जब उसका जब बेटा 16-17 साल का हुआ तो मालूम पड़ा कि उस बच्चे को एज अ ड्रग एडिक्ट हो गया, एक नशे की आदत लग गई। उसने अपने बेटे को मतलब एज अ रिहेबिलिटाइजेशन सेंटर भेजा। उसने कहा कि मतलब ये ठीक हो जाएगा, ये दिन भी अब चेंज हो जाएंगे, ये दिन भी अब बदल जाएंगे। उसने ये करा। फिर मतलब 1.5 साल के बाद वो वापस आया, एकदम ठीक होके आया। तो अब सब सिचुएशन अभी नॉर्मल थी। और उस आदमी की एज अभी मतलब अप्रोक्सीमेटली 60 हो चुकी थी।
60 हो गई थी। एक दोस्त ने उससे पूछा कि भाई तुमने अपनी लाइफ में एंजॉय कब किया? उसके मुंह से ये निकला कि मैंने अपनी लाइफ में एंजॉय किया। ये कैसे हुआ? उसने अपनी लाइफ में एंजॉय कब किया? अभी तक तो यार वो स्ट्रगल ही करते आए, प्रॉब्लम्स ही थी उसके लाइफ में। लेकिन उसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ के उस मोमेंट्स में एंजॉय किया है, अपने छोटे छोटे मोमेंट्स में एंजॉय किया है, जिस चीज़ के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। जब मैं काम कर रहा था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं अपनी फैमिली के साथ था, जब मैं अभी ये मतलब अपने बच्चों के साथ था, खेल रहा था, मतलब उस छोटे छोटे मोमेंट्स में एंजॉय करता था। गाइस, अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना सीखो। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। सभी के मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ चल रही है, हमारे से ज़्यादा बुरी सिचुएशन में लोग जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना यार। जो कुछ भी है, तुम्हारी जो लाइफ है ना, इनसे तो मतलब बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना प्लीज़। बिलीव योर सेल्फ एंड बिल्ड योर सेल्फ, और करेज रखना। अगर लाइफ में बुरी सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी।